ये दुनिया बहुत अजीब है। ये प्यार लेना तो चाहती है पर बदले में प्यार देना नहीं जानती, और फिर जब रिश्तों में खटास पैदा होती है तो शुरू कर देते हैं एक दूसरे पर आरोप लगाना। ये खटास जब सास बहू के रिश्ते में हो तो इनके बीच की नोकझोंक का रिश्ता बहुत पुराना है। सास बहू जब प्यार से रहे तो किसी माँ बेटी से कम नहीं, लेकिन क्या हो जब इनके बीच आपसी तकरार हो तो ध्यान में आता है झगड़े और कलेश। ये झगड़े या तो पति को पत्नी से अलग कर देते हैं या फिर माँ को अपने बेटे से, क्योंकि पत्नी को सास पसंद नहीं आती और वो उससे अलग होना चाहती है। तो फंसता तो दोनों तरफ से बेचारा पति ही है। सास बहू के झगड़े की कुछ नोकझोंक इस कहानी में भी घटित हुई है, लेकिन साथ ही में इसका एक शानदार हल भी दिया गया है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। सास बहू की किस्से कहानियाँ। हाल ही में नैना का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। नैना की सास रूढ़िवादी थी, जबकि नैना आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़ने होने लगे। कई महीनों के बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ साथ नैना और ज्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना शुरू हो गया। वो सोचने लगे कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी मां का साइड लिया, तब नैना गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। नैना के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपनी पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। हर इंसान अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है। यह अक्सर कई मतभेदों को जन्म दे सकता है। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को भी बदलना चाहिए। और जब इस तरह के मतभेद रिश्तों के बीच उठते हैं तो उनके प्रियजनों का कर्तव्य है कि वे उन्हें शांत रखें और सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करें। ये भी ससुराल का अर्थ होता है ससुर का घर। जब लड़की और लड़के की शादी हो जाती है तब लड़के के पिता का घर लड़की का ससुराल होता है और लड़के के पिता रिश्ते में ससुर लगते हैं। लड़की के पिता का घर लड़के का ससुराल होता है और लड़की के पिता रिश्ते में ससुर लगते हैं। लड़कों को जितना प्यार और सम्मान अपने ससुराल में मिलता है, अगर उसका आधा प्यार सम्मान लड़की को अपने ससुराल में मिले तो वो अपने मायके को भूल जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लड़की जब मायके में रहती है तो एक बेटी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है। जब वो ससुराल में आती है तो बहू, माँ और सास के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है। लड़का अच्छा और काबिल होता है तो लड़कियां ससुराल में भी खुश रहती है। लड़का बुरा होता है तो लड़कियां ससुराल और मायके दोनों जगह दुखी रहती है। इसलिए लड़कियों की शादी धन दौलत देखकर नहीं, लड़का देखकर करना चाहिए। लड़कियां सास बहू का सीरियल देखकर बड़ी होती है, जिसकी वजह से उनके दिमाग में सास ससुर की इमेज अच्छी नहीं होती है। नकारात्मक विचार न चाहते हुए भी आ ही जाते हैं। जब सास बहू में लड़ाई होती है तो इसका सबसे ज्यादा असर लड़के पर पड़ता है, जिसकी वजह से वो तनावग्रस्त और परेशान रहने लगता है। इससे स्वास्थ्य खराब होता है। नौकरी और बिजनेस में भी कई तरह की परेशानी आती है। जब सास बहू खुश रहती है तो लड़का भी खुश और स्वस्थ रहता है। वो मन लगाकर काम करता है, पूरा परिवार तरक्की करता है। हर बात पर ताने वो हर बार सह जाती है, कष्टने को सहकर वो ससुराल में रह जाती है। दुल्हन का दुख जब ससुराल समझेगा तभी आने वाली पीढ़ी खूब तरक्की करेगा। जमाने भर का दुख उसी की झोली में आई है। औरत को ना जाने खुदा ने किस मिट्टी से बनाई है। दहेज के कारण ही माँ बाप को अपनी बेटियां बोझ सी लगती है, जिसकी वजह से लोग भ्रूण हत्या जैसे निकृष्ट कार्य को भी कर देते हैं। ऐसे शिक्षित समाज को लानत है जो दहेज देता या लेता है। क्या आपको पता है बहुत से लोग दहेज के लिए लोन लेते हैं और सही समय पर किश्त न भर पाने की वजह से उन्हें चिंता होती है, और यह चिंता हार्ट अटैक, मानसिक निष्क्रियता के कारण मौत भी हो जाती है। क्या किसी के जान की कीमत पैसों से ज्यादा है? भारत के वीरों, युवाओं, पढ़े लिखे लोगों, विद्यार्थियों, अब तुम्हें जागना होगा और दहेज रूपी कुप्रथा को जड़ से मिटाना होगा। हर सामाजिक कुरीति का शिकार हैं। किसी न किसी दिन हम और आप भी होंगे। निश्चय करें उससे पहले इस दहेज के दानव को मार देंगे। जब लड़की विवाहित हो जाती है तब वो कैसे अपने ससुराल में अपनी लाइफ जीती है। शादी के बाद लड़की के लिए उसका ससुराल ही सब कुछ बन जाता है, क्योंकि वह अब दूसरे के घर की बहू बन जाती है और वह अपने ससुर सास को अपने माता पिता की जगह देती है और अपने पति से उसे बहुत उम्मीदें होती है कि वह उसे जीवन भर प्यार दे और उसके ससुराल में उसे एक बेटी की तरह प्यार,
इज्जत मिले। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है एक बहू को उसके ससुराल में उसकी सास से माँ का प्यार मिले। एक बहू के बहुत सारे सपने होते हैं उसके ससुराल को लेकर, कि वह अपने सुख दुख अपनी सास के साथ बांटे और वह उसे एक बेटी की तरह प्यार करे, लेकिन ऐसा हमारे समाज में बहुत कम देखने को मिलता है। शादी के बाद एक लड़की पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। उसे एक माँ, बहू, बीवी के रूप में सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, और जो उसका पति हो वो उसे सारी खुशियां दे जो एक पति को देनी चाहिए। और हर लड़की धन दौलत पर नहीं मरती, वह सिर्फ अपने ससुराल से माँ पापा का प्यार चाहती है और उसका पति कामयाब हो, उसकी पारिवारिक जरूरतें पूरी कर सके। एक बेटी या बहू को यही चीजें चाहिए होती है ताकि वह अपने माता पिता को अपनी खुशहाल जीवन के बारे में बता सके कि वह बहुत खुश है उसके ससुराल में। और कभी कभी तो उन्हें खराब पति मिल जाते हैं जिनकी वजह से उनकी पूरी लाइफ दर्द में बीत जाती है, और फिर एक बहू पर समाज के नियमों को थोपा जाता है जिससे उन्हें अपने ससुराल में इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ससुराल में बहू को डांट दो तो अपराध होता है, बेटियों को डांट दो तो कोई सवाल नहीं होता है। यही तो ईश्वर की माया है। ससुराल बहू को कब भाया है। ससुराल में अगर बहू को ज्यादा परेशान किया जाता है तो बाद में बहू भी ससुराल वालों को परेशान करती है। समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। दुल्हन वही अच्छी जो पिया मन भाए, ससुराल वही अच्छी जहां मायके की याद न आए। जिस लड़की के भाग्य बड़े होते हैं उसके शौक ससुराल में पूरे होते हैं। ससुराल वाले अपनापन नहीं जताते हैं, हरदम वो अपनी औकात दिखाते हैं। अगर अच्छा ससुराल होगा तो बहू का चेहरा खुशहाल होगा। जब लड़की किशोरावस्था में आती है तब वह अपनी माँ से उनकी विवाहित जीवन के बारे में पूछती है, शादी का मतलब क्या होता है, हमें दूसरे घर क्यों जाना पड़ता है। फिर उनकी माँ बताती है ये तो सृष्टि का नियम है, एक बेटी को पराए घर जाना ही होता है, उसे नया जीवन मिलता है, वहाँ से उन्हें जिम्मेदारियों का पता चलता है और फिर लड़कियों इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखने लगती है। वो सास बहू के सीरियल देखने लगती है, वहाँ से इनमें सास के प्रति नकारात्मकता पैदा होने लगती है जिसका असर इनकी भविष्य पर पड़ता है। और सास बहू की लड़ाई में एक पति बेटा पीस जाता है, उसके ऊपर घर की चिंता ऑफिस की चिंता सताए रहती है। सास बहू में अक्सर लड़ाई उनके रीति रिवाज और बहू के आधुनिक विचार को लेकर होती है। बहू अपनी सास को समझने की कोशिश करती है तो सास उसे नहीं समझती, फिर उसे ताने देने लगती है। सारा खेल हमारे सोच विचार का है, ये सब सही हो तो सास बहू में कभी लड़ाई न हो। कुछ लड़कियां ससुराल पहुंचते ही ऐसा कांड कर देती है कि ससुराल वाले हमेशा डरते रहते हैं। मैं नादानियों को छोड़ अब जिम्मेदार होने चली हूँ, बचपन की दहलीज पार कर मैं ससुराल चली हूँ। लड़के शुरू में जितनी तैयारी ससुराल जाने के लिए करते हैं उतनी तैयारी यूपीएससी की कर ले तो परीक्षा पास कर लेंगे।